देखिए, स्वप्न जो हैं, ड्रीम्स हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है कि हर सपना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर काफ़ी खोजबीन हुई है, हमने भी इस पर बहुत विस्तार से बात कई बार करी है। जुंग ने इस पर काम किया, लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें और गहरे गईं। जुंग की चीज़ें शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी गईं। फ्रायड ने जैसे सारे ड्रीम वर्ल्ड को सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ही एक मतलब बता के रखा, तो कार्ल गुस्ताव जुंग ने उसको थोड़ा बड़ा एक स्पेक्ट्रम दिया। और ईस्टर्न जो रिलीजन थे, भारतीय और या इधर के चाइना और पूर्वी जिसको कहा जाए, उसकी उसने स्टडी भी बहुत की, उससे प्रभावित भी बहुत हुआ और उससे फिर उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी डेराइव करी और बहुत ही अच्छे ढंग से। सिंबॉलिक बेशक है, बस उसको फिल्टर करना, उसको समझना, उसको अच्छे से जानने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ और है जो तुम्हारी ही बात को मैं ऐड करता हूँ, जो आज ही तुमने मुझसे कही थी कि किसी भी चीज़ में ऑब्सेशन का होना गलत है। नॉलेज में भी ऑब्सेशन नहीं होना है, ड्रीम्स में भी ऑब्सेशन नहीं होना है, क्योंकि जब कोई ऑब्सेशन बनाएगा तो हर चीज़ को एनालाइज करेगा। मेरा अपना अनुभव रहा है, जब तुम एनालाइज नहीं करोगे तो मीनिंग्स रिवील होंगी। अगर तुम एनालाइज करोगे तो लिमिटेड माइंड से करोगे और उसकी मीनिंग्स रिवील नहीं होंगी, फिर डीपर चीज़ें आएंगी। तो उस दृष्टि से तो सिंबॉलिक बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं उसको निगाह में रखते हुए ही शंकर ने, आदि शंकराचार्य ने संसार को भी ड्रीम बोल दिया कि ये माया है। मतलब उनका था कि ड्रीम डिकोड होने वाली चीज़ है। अब उस पर बहुत अर्थ चलते रहे कि इल्यूजन, माया, ड्रीम क्या है। तो माया का ठीक अगर ट्रांसलेशन करें तो वो स्वप्न ही होगा, ड्रीम होगा। लेकिन कौन कहता है कि स्वप्न व्यर्थ होता है? स्वप्न को जानना होता है और स्वप्न में जागना होता है, बस इतनी ही चीज़ है। सपने के लिए ज़रूरी है नींद में होना और सपने को जानने के लिए ज़रूरी है जागना। ये दो पहलू हैं और कुदरत ने हमको ये दोनों पहलू एक साथ दिए हैं कि एक वक्त में हम नेचुरल स्लीप में जो ड्रीम देखते हैं तो वो उसमें स्लीप है। फिर जब हम उसको देखते हैं, महसूस करते हैं और ज़्यादा डीप जाकर उसको समझते हैं, तब हम जागे हुए होते हैं। तो सिद्धांततः थ्योरेटिकली भी नेचर ने हमको ये दे रखा है कि दो स्टेजेस नीडेड हैं। एक स्टेज जब हम उसको रियलाइज़ करेंगे कि ये ऐसा है, और जब उसको हम डिकोड करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमको एक निश्चित किस्म की अवेकनिंग, निश्चित किस्म की जागरूकता लानी पड़ेगी। एक वो चीज़ है। और जो प्रश्न स्वप्न में आया है कि शब्दों को तो सुना जाता है, लेकिन किसी भी मास्टर को लोग कब सुनते हैं? तो ये प्रश्न मेरा ही नहीं, ये जितने भी मास्टर्स अतीत में हुए होंगे या भविष्य में होंगे, सबका यही प्रश्न उनके ऑडियंस से होगा। क्योंकि शब्दों में तो वो बस केवल इशारे ही करता है, उसके शब्द भी सिंबॉलिक हैं। असली सुनना तो उसके एसेंस को, उसकी प्रेजेंस को सुनना है। जो शब्दों को सुनते हैं वो अक्सर चूकते हैं। शब्द तो केवल एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो उस एसेंस को लेकर आता है हमारे बीच। अब कोई भी मास्टर आए, हम टेक्निकली अगर उसको एनालाइज करें तो इतना कुछ भी नहीं वो बोल सकता है कि जीवन की हर गुत्थी सुलझ जाए, कितना भी कोई बोल ले। ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली कहते हैं बुद्धा से ज़्यादा किसी ने नहीं बोला। चूँकि रिकॉर्ड नहीं है उनकी चीज़ें, तो लोगों को नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि वो बोलते ही रहे। तो अंत में जब उनसे पूछा गया कि उनके महत्वपूर्ण शिष्यों ने कि क्या आपने सब कह दिया जो आपको कहना था,
तो जंगल से गुजर रहे थे, वो पतझड़ आया हुआ था, पूरे जंगल में पत्ते ही पत्ते सूखे बिछे हुए थे। तो उन्होंने बस एक जगह से मुट्ठी भर पत्ते उठाए, उन्होंने कहा बस इतना कहा है, बाकी सब बाकी है। तो शिष्य चौंके, बोले आप अब इससे ज़्यादा कोई क्या कहेगा। तो कभी कभी किसी मास्टर को सुनते हुए लगता है कि इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा, लेकिन हमेशा कुछ बाकी रह जाता है, हमेशा शेष रह जाता है। इसीलिए सुनने वालों की कभी गुत्थी हल नहीं होती ज़िंदगी की, लेकिन जो किसी भी मास्टर, किसी भी गुरु की एसेंस से जुड़ पाता है, उन शब्दों के आगे पीछे बीच में जो एसेंस, जो प्रेजेंस, जो वो पारलौकिक ऊर्जा या कहें कि पारलौकिक उपस्थिति आ रही होती है, उससे जुड़ पाता है, उसके जीवन की सारी गुत्थियाँ सचमुच में सुलझ जाती हैं। इसीलिए वो इनलाइटनमेंट और अवेकनिंग की यात्राएं चलती रहती हैं पर्सन टू पर्सन। शब्द सीमित हैं, समझ भी सीमित है, कोई भी समझ मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकती। कितनी भी बड़ी समझ हो, वो हमेशा कोई ना कोई डायमेंशन छोड़ देगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी बातें कही जा रही हों, वो कभी भी ट्रुथ नहीं है, वो केवल कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट जो हमको ट्रुथ तक ले जाता है, बस इतनी सी बात है। तो इसमें उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। परेशानी और गड़बड़ी तब होती है जब बोली गई बातों को, कहे गए सत्यों और सिद्धांतों को लोग बड़े रिजिड कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी के बाद संप्रदाय बन जाते हैं, धर्म बन जाते हैं, उसी के बाद सारा झगड़ा झंझट उपद्रव। बस सुना, इसीलिए सुनने में थोड़ा प्यार भी चाहिए होता है। अगर गुरु की ही बात करें तो हमेशा एक चीज रही कि गुरु को सुनने के लिए शिष्य होना जरूरी होता है। शिष्य कोई ऐसी घटना नहीं जिसको कोई जंजीरों से, चैन से बांध ले। आमतौर से तो धर्मों में यही है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से शिष्यों को बांध के रखते हैं। कहीं तो सचमुच में चैन से बांध के रखते हैं, और कहीं चैनें न मिलें तो फिर वही भावुकता की। गुरु भी कम भावुक ड्रामा नहीं करते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे संपर्क में रहे हैं, बड़ा भारी इमोशनल ड्रामा करते हैं, तो शिष्य जाने की हिम्मत ही नहीं करते। बंधन नहीं है, शिष्य का अर्थ है सीखने की तैयारी, और उसमें थोड़ा प्यार शामिल है, थोड़ा प्रेम, थोड़ा भाव, श्रद्धा। क्या बिना श्रद्धा और प्रेम के कोई शिष्य हो सकता है? सवाल ही नहीं। तो तुम ड्राई होके तो कहीं जा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते कुछ भी। इंटेलेक्चुअली कोई क्या सुनेगा? इंटेलेक्चुअली कोई पढ़ने भी लगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ ले। तो कभी कभी पढ़ने में भी थोड़ा प्रेम और श्रद्धा का समावेश करना पड़ता है। भारत में तो ऐसे प्रयोग इतने किए गए कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तुम समझने की कोशिश मत करो, प्रेम और श्रद्धा में डूबकर खुलो, और फिर जो कहने योग्य है तुम्हारे ऊपर घटेगा, रिवील होगा। मैंने एक बार इसका जिक्र किया था कि भारत में गंगा का जो इतना महत्व हुआ, ये अंतिम बात आज की मैं बता रहा हूँ, उस पर यही प्रयोग था। उसको पवित्र इसीलिए कहा गया। अब आजकल के ये सब साधु महात्मा, पंडित पुरोहित जो उपद्रव करते हैं, वो उनकी अपनी समझ या नासमझी जो भी है। नहाने के लिए, उसमें कूदने के लिए या लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तलवारें निकालने के लिए गंगा को नहीं बनाया गया था कि तुम पहले नहाओगे बाद में नहाओगे तो इससे कोई अंतर पड़ेगा। नहाओगे नहीं नहाओगे उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गंगा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भारत में किया बड़े महान गुरुओं ने कि उन्होंने उसमें अपनी ऊर्जा को घोल दिया, इंड्यूस कर दिया। आज हम वैज्ञानिक रूप से सब लोग जान चुके हैं कि जो पानी है, वाटर है, वो सबसे ज़्यादा हमारी साइकिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये प्रूव हो चुकी हैं हर साइंटिफिक जोन से चीज़। तो पानी एक बड़ा ही बदलने वाला और रिकॉर्ड करने वाला एलिमेंट है। फिर एक चीज़ और है कि पानी की अपनी एक मेमोरी है, वाटर की अपनी एक मेमोरी जो जाती नहीं। हम यहाँ से पानी को अगर एक खास मेमोरी में डालें और उसको यहाँ पर फेंक के चले जाएं, ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर ले,
उसको 1000 साल बाद भी अगर उसका कोई एक पार्टिकल भी किसी के हिस्से में आएगा तो जिस मेमोरी से वो चार्ज था वो उसका हिस्सा बनेगा। तो कभी कभी अचानक कुछ लोगों को होता रहता है, वो समझ नहीं पाते क्या हुआ। तो जाने अनजाने तो बहुत जगह पे हो जाती है चीज। अब अनंत में भी चाहे तुम आके फिल्टर का पानी पियो, मजाक नहीं कर रहा हूं, इट इज नॉट द सेम। इस बुद्धा फील्ड में है, उसकी एनर्जी बदल चुकी है, वो कुछ और काम करेगा, लेकिन इसलिए पानी पीने ना आए कि कुछ और काम करेगा। थोड़ा प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए। तो गंगा में उन्होंने ऐसे अपनी चीज़ों को डाला, अपनी एनर्जीज को, और ऐसे नोन और अननोन मास्टर जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं। ये प्रेम की और करुणा की पराकाष्ठा है जो भारत में ही हो सकती थी। भारत जैसे देश में अध्यात्म की जो गहराइयाँ और ऊंचाइयाँ हैं वो कहीं छुई नहीं गई, क्योंकि हम जिनको जानते हैं वो तो बहुत चंद लोग हैं, और इतने बड़े इतने गहरे लोग हुए जिनको हम जानते ही नहीं, उन सब ने उसमें डाला। फिर वो पानी बह रहा है, बहता चला जा रहा है, उसकी अपनी मेमोरी क्रिएटेड है। फिर जितने तीर्थ बनाए ज़्यादातर गंगा के किनारे बना दिए, एक परंपरा डाल दी कि जाओ बैठो उसके किनारे नहाओ। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये था कि ये एक ऐसी हमने इस देश में बॉडी क्रिएट करी है जिसमें सारे गुरु शामिल हैं। मतलब किसी को अगर फिजिकल गुरु ना भी मिले तो भी गंगा काफ़ी है उसके लिए। वो गंगा के किनारे जाए, बैठे, और बस उसके श्रद्धा में। और माँ कह दिया उसको तो ये एक और एक्सपेरिमेंट था। वो इमोशनली माँ नहीं कहा था, समझे। इमोशनली माँ कहते तो इमोशनल, अब लोग इमोशनल होकर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं माँ के नाम पर, लेकिन माँ का तात्पर्य था कि आप उसके प्रेम में थोड़ा डूबें, अनकंडीशनल लव में, उस पर ट्रस्ट करें, उसमें अपने को छोड़ें, खोएं उसके किनारे। जब इस तरह से भाव में आप उसके किनारे होते हैं तो अचानक वो जो सदियों से उसमें घोला गया ज्ञान है, अवेकनिंग है, उठकर किसी के ऊपर छा जाती है। वो गए, बैठे, उस पानी से रिश्ता जोड़ा, डूबे उसके भाव में, वो आ गया। वो सुनना है। तो एक गुरु भी, एक मास्टर भी बहती हुई गंगा है। उसके किनारे जब हम उसी भाव से बैठते हैं, श्रद्धा से, तो उसकी कलकल ही नहीं सुनाई देती जो शब्दों में आ रही है। शब्द तो उसके बस वो टकराने की कलकल है, लेकिन जो उसमें एसेंस घुला हुआ है वो हमारे ऊपर छाना होता है। तो वो छा जाता है तब जब कोई उतना खुल जाता है, अनकंडीशनली उतना ओपन हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग उस तरह से ओपन हों, उस एसेंस को अपने अंदर उतारें। और मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसको बहुत कम लोग जान पा रहे हैं, आज उसको भी मैं रिवील करता हूँ। इतना मैं बोलता हूँ, इतना सीधा, सपाट, स्पष्ट, जो कम बोला गया है, यानी कि पूरी जब चीज़ तुम दोबारा भी सुनोगे तुमको लगेगा तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, कन्फ्यूजन ही नहीं है बिल्कुल। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती। किसी को लगता है मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, किसी को लगता है कि नहीं पकड़ में आई। और बाद में भी किसी से पूछ दो कि आज अनंत श्री ने क्या बोला था, कुछ अच्छा बोला था, बताना मुश्किल है। जबकि हमने इतनी सीधी बातें बोली होती हैं कि तुम बता सकते हो, लेकिन तुम नहीं बता पाते हो